पैर लटका दिया जाता है। जब वो लटकती हैं तो पुनः उसकी सफाई के लिए उसका मांस सिकुड़े ना, उसके लिए पुनः उस पर पानी डालकर जीवित का चमड़ा उतार लिया जाता है। अब जब उस गौ माता का जीवित का चमड़ा उतरता है, अभी भी प्राण है, बताओ आपकी उंगली कट जाती तो आप क्या करते हो? पट्टी बांधते हो, डॉक्टर के पास पधारते हो। और उस जीवित गौ माता में अभी भी प्राण बचे हैं, वो कांपती है और उसे पुकारती जिसने उसको पाला था, जिसने उसका दूध पिया था, जिसका गोबर उसके खेत में डाला था। वो कहती हैं कि जब तक मैं कुछ दे सकी तब तक तूने खूब पाला रे, और जैसे ही मेरी वृद्ध अवस्था आई, मैं कुछ दे ना पाई तो मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। अब जीवित गौ माता के ऊपर चमड़ा उतार लिया जाता है, उस तीखे शस्त्रों का उस पर प्रहार किया जाता है। चारों तरफ रक्त ही रक्त होता है। बताइए, अगर आपकी कहीं चोट लग जाती है और रक्त निकलता है तो आपकी माँ कैसे करती है? अरे मेरे लाला को चोट लग गई है। अब जीवित गौ माता के ऊपर तीखे छुरे चलाए जाते हैं, वो त्राहिमाम कर अपने प्राणों को छोड़ देती है और उसके मांस को काट डब्बों में पैक कर विदेश पहुंचा दिया जाता है। बताइए, सबसे बड़े पापी कौन हुए हैं? ना हम चाय पीते हैं, ना गौ माता को लाते हैं। और अगर चाय पीने का इतना ही शौक है तो संकल्प के साथ कि जब दूध देगी तो भी गौ माता मेरी, और दूध ना दे तो भी गौ माता मेरी, ऐसा संकल्प धारण करना पड़ा। कहते हैं कि जीवन में किस बात का घमंड, ये जो माए जन्म दीदू छे और माई तमाने समावी दे छे। कहते हैं माँ आपको जन्म देती है और माँ के भीतर ही आप समा जाते हो। अब किस बात का घमंड? हर व्यक्ति की चार माता होती है। एक जन्म देने वाली, दूसरा जन्म से लगाकर मृत्यु तक वजन तोकने वाली धरती माँ, तीसरा जन्म से लगाकर मृत्यु तक दूध पिलावे गौ माँ, और अंतिम में आपकी अस्थियां और राग को बहाकर ले जाए वो गंगा माँ। ये चार माता होती हैं। व्यक्ति माँ से जन्म लेता है, माँ पालती है, माँ बड़ा करती है, और अंतिम में उसकी जो भी दया शरीर, चाहे उसने अच्छा कार्य किया हो चाहे बुरा कार्य किया हो, उसमें बहाकर वो आपको ले जाती है। व्यक्ति अभिमान में जी रहा है, इतना अभिमान आ गया है कि मेरे समान कोई नहीं। अब धन वाले हो, अब पुत्रवान वाले हो, अब पद वाले हो, उसका अभिमान मत करना। क्यों? अभिमान करने वाले बीच में से टूट जाया करते हैं और धीरे धीरे सड़न लग जाती है। देखा है हमने कि नदी के किनारे कुछ घास लगी होती, कई बड़े बड़े वृक्ष लगे होते हैं। जब नदी में तेज पानी आता है वो पेड़ चुकते नहीं, बीच में से टूटते हैं, और जब बीच में से वो टूट जाते हैं उनमें सड़न लगती है और कीड़ा लगता है और उनके अस्तित्व को खत्म कर देती है। और उसी के पास कोई घास लगी होती है, जैसे ही नदी का जल स्तर बढ़ता है वो अपने आप को झुका लेती हैं, और जैसे ही कम होता है कि वो अपने आप को उठा लेती हैं। तो हम दिखावा ना करें, हम दिखावा ना करें। आपने कभी विचार किया है? कल संक्रांति थी, किसी ने खिचड़ा बनाया होगा, किसी ने तलपपड़ी जिमी होगी, नाना प्रकार की जलेबियां मिष्ठान आए होंगे। कभी विचार किया कि गौशाला में जाकर कुछ देखे आ जाए? मन से कहे ना, अपने दिल पर हाथ लगाकर कहे ना, हाँ वो ना में जवाब देना, क्या आपका मन ने कहा क्या गौशाला में जाए? मन से कहना, झूठ मत बोलना, नहीं किया। 10-10 हजार का केक लाया जाता है, खूब मुंह पे लेता जाता है, फेवर वाले इनको केक चाहिए। बताओ, उस बर्थडे के दिन, उस जन्मदिन के दिन आपको अवसर मिले कि आज से मैं संकल्प लूं कि मेरे जन्मदिन को ना मनाऊंगा और गौशाला में जितना भी खर्चा लगेगा वो 10,000 11,000 गौशाला में दान करूंगा। कभी विचार किया? कभी विचार नहीं किया, क्योंकि हमें पास तो समय नहीं है। टाइम इज गोल्ड। जीवन का अल्टीमेट सॉल्यूशन यदि आपको चाहिए तो गौ सेवा और जब माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी, तब इस जीवन से समाधान होगा। लाइफ का अल्टीमेट सॉल्यूशन यदि आपको चाहिए, हमेशा के लिए निदान चाहिए, तो आपको गौ सेवा और माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। हाँ, गौशाला की स्थापना 2008 से आप बोल रहे हैं, काफी समय बीत गया है। देखिए, मैं आपको मीठी मीठी वाणी सुनाने नहीं आया हूं, ना मेरा स्टेटस किसी मोबाइल पर डलवाने आया हूं।
मैं तो आपको रूबरू कराना चाहता हूँ गो सेवा से और माता पिता की सेवा से। आपने विचार किया गो सेवा जो आप नहीं कर रहे हो, दूसरी माता पिता की सेवा। देखते हैं हम मौसमी भक्त हैं। कैसे? मौसमी भक्त किसे कहते हैं? जैसे मौसम परिवर्तन होता है तो सब फसलें चेंज हो जाती हैं, वातावरण परिवर्तन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर 15 अगस्त आए तो हम देशभक्त बन जाते हैं? हवा थनी जाना मेरी माँ के चरण चू के आना है, ऐसे स्टेटस लगाए। गणेश चतुर्थी आए तो गणेश जी के स्टेटस है। कहीं दंगा प्रसाद हो जाता है, गौ माता को नुकसान पहुंचा दिया जाता है, उस जगह हम बड़ी बड़ी भीड़ लेकर चले जाते हैं। परंतु कभी विचार नहीं किया कि हमारे नजदीक गौशाला में जाकर हम सेवा कर दें हैं, या कुछ दान पुण्य कर दें। ऐसे सनातन नहीं बनने वाला है। अपनी सेवाएं देनी पड़ेगी, अपनों को आपका समर्पण करना पड़ेगा। आप यूं मत सोचिए कि गौ माता की सेवा करके मैं पैसे वाला बन जाऊंगा, और यूं भी मत सोचना कि अगर मैं कह रहा हूं कि गौ माता की सेवा करने से मैं आपके नाम स्वर्ग के प्लाट कर दूंगा, यह संभव नहीं है। आप विचार कर रहे होंगे कि यहाँ तो प्लाट हो गया है, गुरुजी बता रहे हैं कि गौ सेवा कर स्वर्ग के प्लाट आपके नाम हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। वहां तो उसके द्वार परोपकार ही चलता है। अगर जो परोपकार करेगा उसी के ऊपर परमात्मा की कृपा होगी। અહીંયા વિધુ વાત કરે જીવન માટે ખૂબ અટનાય માર્યા છો, पर जीवन मानते तनिक शांति नहीं ने। जीवन रोज घूम रहा है, रोज नित्य प्रतिदिन। क्या आपने सोचा आपके जीवन में शांति है? कभी बेटा परेशान कर रहा है तो कभी बहू परेशान कर रही है, हैं? कहते हैं ना, उस बेटे से उस माता पिता से विनती है कि जीते जी मौसर ना मंडावे, जीते जी गौ सेवा कर ले, हैं? कहते हैं कि बेटा तुम्हारा घना समझना कदी नी मुंडे बोलिया सा, मरिया पाछे मौसर मंडावे में कई जीवन आवासा। कि बहू तुम्हारी घनी समझनी कदर न थाल परोस्यो सा, मरिया पाछे लाडू बनावे में कई जीवन आवासा। है कि पोता तुम्हारा घना समझना कदय ने पानी पायो सा, मरिया पाछे हऊ चोरायो देखीने प्याऊ लगावे में कई पीवण आवासा। कि बेटिया तुम्हारी घनी समझनी कदय ने मलवा आवी सा, मरिया पाछे गोयरो गजावने कदी कदी तो खूब चक्कर भी आवाड़े साहब। सब ढोंग विद्या है, सब दिखावा है। अरे इस दिखावे की दुनिया में मत जिए। आप दूसरों का तर्क वितर्क करना बंद कर दीजिए, अपने आप की आत्मा को शुद्ध कीजिए। कुछ काम नहीं आने वाला। किसी की बुराई कर लोगे वो भी आपके संग नहीं आएगी, और किसी की बड़ाई कर लोगे वो भी आपके संग नहीं आएगी। आपने क्या किया वो ही आपके संग आएगा। उठाकर ले जाने वाले रहेंगे ना। अच्छे काम किए, रुको साहब उसकी बेटी आ रही है, फिर भी गांव वाले कहेंगे नहीं जल्दी करो, पानी बरसने लग जाएगा। आए तो आए, सुबह के भूखे रहे। चिंता चिंता में चिता बन जाती है, और 13वें दिन परिवार वाले मिलकर नुक्ति की व्यवस्था कर देते हैं कि कुछ भी नहीं करना तो नुक्ति पुड़ी बनानी पड़ेगा। बन जाती है। एक तरफ चिता जलती है, एक तरफ मोबाइल चलाने वाले मोबाइल चलाते हैं। कोई रिश्तेदारी जोड़ता है तो कोई फसलों का दाम पूछता है, वो ऐसे ही चलता रहता है। कोई काम नहीं है, कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि सबसे पहले इस जन्म दिवस को आप खूब मनाओ, पर उसका दशांश भाग गौशाला के अंदर लगाइए। साथ ही मैं आपको माता पिता के श्री चरणों से भी रूबरू कराने आया हूं। आप दुनिया